हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ अनिल। इसके पहले हम लोग पढ़ चुके थे मेटल क्या होता है कि जो होते हैं एक रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं और उनका ऑक्सीडेशन होता है, लेकिन मैंने उसके बारे में नहीं बताया था। अब क्या है कि इसमें बता रहा हूं कि ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीकरण या उपचयन, जिसमें ना ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन का मतलब हो गया ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जिसमें क्या होता है, गेन होता है। जिसमें ऑक्सीजन क्या होगा, गेन होगा, यानी कि ऑक्सीजन जो होगा वो प्राप्त होगा। ऑक्सीजन क्या होगा, प्राप्त होगा। या तो हाइड्रोजन की लॉस होगा, यानी कि हाइड्रोजन क्या होगा, निकलेगा। यानी कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन निकलेगा। हाइड्रोजन क्या होगा, निकलेगा। या तो उसपे यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, यानी कि कोई भी अगर एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट में से अगर हम इलेक्ट्रॉन को निकलते जाए, इलेक्ट्रॉन को जो चार्ज होता है वो निगेटिवली चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन, और जो भी प्रोटॉन होते हैं वो क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट में से हम निगेटिवली चार्ज को निकालते जाए तो सिर्फ क्या बचेगा, पॉजिटिव चार्ज बचेगा। यानी कि यहां पे क्या होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। लाइक एक एग्जांपल आप देखिए, जैसे मान लो जेडीएन है, जेडीएन में से हम अभी जेडीएन पे कोई चार्ज नहीं है, मतलब ये एक मान सकते हैं कि उदासीन यानी कि न्यूट्रल है। अब इसमें से हम क्या कर दिए कि एक इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, तो इस पर होगा 2+ चार्ज। इस पर क्या होगा, 2+ चार्ज, यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। देखो इसमें से इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, निकल रहा है। इसमें से इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, निकल रहा है। या तो दूसरा एग्जांपल आप देख लीजिए, सेकंड एग्जांपल में ये हो गया Cu हो गया और प्लस O2 हो गया। जैसे ये बन गया CuO, कॉपर ऑक्साइड। इसको क्या बोलेंगे, कॉपर ऑक्साइड। यहाँ पे 2 है तो यहाँ भी 2 लगा देते हैं, यहाँ भी 2 लगा देते हैं। क्या होगा कि बैलेंस, इक्वेशन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। कॉपर ऑक्साइड। अब ये ध्यान दीजिए आप कि जो कॉपर है ये ऑक्सीजन को क्या कर रहा है, ऑक्सीजन से मिल रहा है। जैसे मैं बताऊं कि गेन ऑफ ऑक्सीजन होगा, इसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, यानी कि इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गया तो सिर्फ पॉजिटिव चार्ज बचा। ठीक, अब दूसरा क्या है कि गेन ऑफ ऑक्सीजन, कॉपर है, कॉपर अब क्या कर रहा है कि ऑक्सीजन को गेन रहा है, यानी कि जो कॉपर है ऑक्सीजन से जुड़ेगा तो ऑक्सीकृत हो जाएगा। कौन, कॉपर। तो ये बना गया कॉपर ऑक्साइड, जो कि किस कलर का होता है, ब्लैक कलर का होगा। किस कलर का होगा, ब्लैक कलर का होगा। बात समझ में आया। तीसरा एग्जांपल, थर्ड एग्जांपल आप देख लीजिए। मान लो कि हमारे पास क्या है, H2S है, हाइड्रोजन सल्फाइड है। हाइड्रोजन सल्फाइड है, हाइड्रोजन सल्फाइड है। अब हाइड्रोजन सल्फाइड जो क्लोरीन से रिएक्शन कर रहा है, किससे रिएक्शन कर रहा है, क्लोरीन से रिएक्शन कर रहा है, तब ये बना लेगा ना। अब देखो ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके बना लेगा HCl, मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यहाँ पे भी 2 लगा देते, और इसके बाद से ये बन गया, इधर से सल्फर को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। ये जो हाइड्रोजन है क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा और सल्फर को क्या करेगा, हटा देगा। यानी ये जो सल्फर है ना, सल्फर से क्या हो रहा है कि ये जो हाइड्रोजन है ना वो टूट जा रहा है, यानी कि अलग हो जा रहा है। और ये किसके साथ चला जा रहा है, क्लोरीन का। तो यहाँ पे हम बोलेंगे, यहाँ पे जो सल्फर है ना, सल्फर का क्या हुआ है कि सल्फर से जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन क्या हो रहा है कि लॉस हुआ है, मतलब ये हाइड्रोजन वहां से निकल गया है। ठीक, और यहाँ पे बना लिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या बना लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब इधर ध्यान दीजिए, रिडक्शन का मतलब होता है अपचयन, जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, गेन होंगे। जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, गेन होंगे। या तो क्या होगा, लॉस ऑफ ऑक्सीजन होगा, यानी कि ऑक्सीजन क्या होगा, निकलेगा। यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन प्राप्त होगा और ऑक्सीजन की कमी होगी। ऑक्सीजन की क्या होगी, ऑक्सीजन की कमी होगी। और गेन ऑफ हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन की बाबू वृद्धि होगी। क्या होगी, वृद्धि होगी। ठीक, हाइड्रोजन की क्या होगी, वृद्धि, यानी कि हाइड्रोजन क्या होगा, यहाँ पे प्राप्त होगा। लाइक एक एग्जांपल देखिए इससे, एक एग्जांपल इसका भी, कॉपर है, कॉपर पे कितना चार्ज होता है, 2+ चार्ज होगा। और इसमें से ऑलरेडी मान लो कि इसमें हम 2 इलेक्ट्रॉन भेज रहे हैं। इसमें क्या हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन भेज रहे हैं, तब ये कॉपर क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। कॉपर पे कितना चार्ज है, 2 चार्ज है,
मतलब 2 पॉजिटिव यानी कि दो से पॉजिटिव चार्ज है और 2 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन में क्या होता है नेगेटिव चार्ज होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन भेज दिए तो कॉपर क्या हो गया न्यूट्रल। अगर कोई पॉजिटिव ऑब्जेक्ट है तो एक समय क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन को भेजते जाएंगे, कोई पॉजिटिव ऑब्जेक्ट है, अब क्या होंगे ना कि हम जब इलेक्ट्रॉन को भेजते जाएंगे इलेक्ट्रॉन क्या होगा नेगेटिवली चार्ज होगा और भेजते जाएंगे एक समय ऐसा आएगा ना कि जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उस ऑब्जेक्ट में उतना ही कितने चार्ज आ जाएंगे नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे, अब ये दोनों मिलकर के क्या कर देंगे उसको न्यूट्रल कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देख लीजिए आप सेकंड, किसके बेस पे होगा, इसमें था कि जैसे गेन ऑफ ऑक्सीजन, इसमें क्या होगा लॉस ऑफ ऑक्सीजन होगा। सेकंड एग्जांपल देखिए, लाइक मान लीजिए कि CuO है, कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड है, इसमें हम हाइड्रोजन को मिलाते हैं, किसको मिलाते हैं हाइड्रोजन को मिलाते हैं, तब ये बन जाएगा Cu प्लस H2O, क्या बन गया Cu प्लस H2O बन गया। अब यहाँ पे ये ध्यान दीजिए कि यहाँ पे जो है ना कॉपर से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, यानी कि ऑक्सीजन जो हो रहा है ना ये कॉपर से क्या हो रहा है रिमूव हो रहा है और हाइड्रोजन के साथ मिलकर के क्या बना लिया वाटर, क्या बना लिया वाटर बना लिया। बात समझ में। एंड थर्ड एग्जांपल देखिए आप, लाइक N2 है, अगर इसमें क्या कर दे रहे हैं ना H2 से 3H2 से हम अगर इसमें क्या बोल सकते हैं कि रिएक्शन करा रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि ये नाइट्रोजन है, ये जो एलिमेंट है नाइट्रोजन है और ये क्या है हाइड्रोजन है। जब नाइट्रोजन को हम हाइड्रोजन से क्या कर रहे हैं रिएक्शन करा रहे हैं, तब ये बन जाएगा NH3, क्या बना लेगा NH3, जिसको हम लोग अमोनिया बोलते हैं, क्या बोलेंगे अमोनिया, क्या बोल देंगे अमोनिया। यहाँ पे देखिए 6 हाइड्रोजन है तो यहाँ पे भी 3 कर देंगे, यानी 2 कर देंगे तो 2NH3 मतलब एक अमोनिया बन गया। यहाँ पे देखिए आप कि जो हाइड्रोजन हो रहा है ना, हाइड्रोजन गेन कर रहा है बाबू, हाइड्रोजन क्या हो रहा है गेन हो रहा है इस रिएक्शन में। इसमें क्या हो रहा है ना कि ऑक्सीजन हो रहा है ना, वो ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है कॉपर से, किससे रिमूव हुआ है कॉपर से। तो आप ये देखिए इधर है ऑक्सीडेशन और इधर है रिडक्शन, इधर है ऑक्सीडेशन, इधर क्या है रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा और गेन ऑफ ऑक्सीजन होगा और क्या हो जाएगा लॉस ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि इसमें ऑक्सीजन प्राप्त होगा या तो इलेक्ट्रॉन की कमी होगी या तो हाइड्रोजन का क्या होगा कमी होगा, या तो निकलेगा या तो कमी होगी। ठीक, हम लोग पढ़े भी थे क्या कि बेस्ट कंडक्टर ऑफ जो इलेक्ट्रिसिटी होता है वो सिल्वर को बोलते हैं, सिल्वर को हम Ag से रिप्रेजेंट करते हैं। और Ag आया कहां से, तो Ag जो होता है लैटिन वर्ड में हम अर्जेंटीना बोलते हैं सिल्वर को। इसलिए एक ऐसा मेटल है जिसको हम बोलते हैं लेड, क्या बोलते हैं लेड, मतलब लेड का मतलब हो गया शीशा, क्या हो गया शीशा। और लेड को हम रिप्रेजेंट करते हैं पीवी से बाबू, और पीवी जो होता है लैटिन वर्ड में जो है लेड को हम प्लम्बम बोलते हैं, प्लम्बम बोलते हैं। और प्लम्बम से बना है पीवी, यानी कि पीवी जो रिप्रेजेंट किया गया है लेड को वो प्लम्बम से वर्ड से ही बना है। अब बात करते हैं, यही एक इकलौता जो मेटल है ना, मेटल होते हुए भी ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है। इट डज नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन, इसके पास क्या होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, इसीलिए विद्युत का सुचालक नहीं होता है। इसलिए यह विद्युत का सुचालक नहीं होता है। ठीक है बाबू। नेक्स्ट बात करते हैं, जब जो मेटल होते हैं ना, मेटल में लस्ट्रस होते हैं, मेटल में क्या होते हैं मेटल्स आर लस्ट्रस, मतलब मेटल्स जो होंगे मेटल्स आर लस्ट्रस। लस्ट्रस का मतलब होता है चमक,
क्या होता है? चमक। जो धातुएं होती है ना वो उनमें धातुओं में चमक होती है। क्या होती है? चमक होती है। क्यों होती है चमक? ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यानी कि धातुओं में चमक होती है। क्यों चमक होती है? जब उस पे प्रकाश का परिवर्तन, उस पर लाइट पड़ेगी, फिर वहां से रिफ्लेक्ट होगी लाइट, तब हम बोलेंगे कि धातु की क्या होती है? चमक होती है। अगर धातु अंधेरे में रहेगी तो दिखाई ही नहीं देगा। नेक्स्ट बात करते हैं, ऐसा कौन सा मेटल है ना जो रूम टेम्परेचर पे क्या होगा ना कि लिक्विड स्टेट में पाया जाएगा? तो बाबू ये जो मेटल होगा उसको बोलेंगे पारा। क्या बोलेंगे? पारा। यानी किसी को हम बोलते हैं मरकरी। क्या बोलते हैं? मरकरी। और मरकरी को हम रिप्रेजेंट करते हैं Hg से। और Hg जो है वो आया कहां से? Hg जो रिप्रेजेंटेशन आया कहां से? मरकरी को हम हाइड्राजाइरम बोलते हैं। हाइड्राजाइरम बोलते हैं कहां? लैटिन वर्ड में हाइड्राजाइरम बोलते हैं। इसलिए जो Hg है वहीं से रिप्रेजेंटेशन आया किसका? मरकरी का। यही एक एकलौता ऐसा मेटल है ना जो क्या होता है कि एट रूम टेम्परेचर, मतलब सामान्य ताप पे, रूम टेम्परेचर पे, यानी कि सामान्य ताप पर ये क्या होता है कि द्रव अवस्था में पाया जाता है। द्रव अवस्था में पाया जाता है, यानी कि लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। लिक्विड होता है, लिक्विड स्टेट में क्या होता है? पाया जाता है। बात समझ में आया? अच्छा, अब हम एक क्वेश्चन ये कि ऐसा कौन सा ऐसा मेटल है ना जो क्या होता है ना कि जिसको हम हथेली पर रखेंगे ना तो पिघल जाएंगे। हथेली पर रखेंगे तो क्या होंगे? मेल्ट हो जाएंगे। यानी कि उसका जो हमारी जो टेम्परेचर, मतलब सामान्य ताप से उसका जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, सामान्य ताप मतलब जो रूम टेम्परेचर होता है ना बाबू, रूम टेम्परेचर जो होता है वह 20 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में क्या होता है? लाई करता है। अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो रूम टेम्परेचर में नहीं आएगा। समझ में आया? तो जो रूम टेम्परेचर है, मतलब जो मरकरी है, हाइड्राजाइरम है लेकिन मरकरी है, मरकरी जो है 25 डिग्री सेल्सियस के अंदर रहेगा, 20 और 25 डिग्री सेल्सियस के अंदर रहेगा तो क्या होगा? लिक्विड स्टेट में पाया जाएगा। बात समझ में आया? नेक्स्ट, ऐसा कौन सा ऐसा मेटल है जिसको हम हथेली पर रखेंगे ना? ऐसा कौन सा धातु है, ऐसा कौन सा धातु है यानी कि मेटल है जिसको हथेली पर रखेंगे, जिसको मतलब पाम यानी कि हथेली पर रखने पे, पाम यानी कि हथेली पर रखने पर पिघल जाता है। पिघल यानी कि मेल्ट हो जाता है। क्या होता है? मेल्ट हो जाता है। तो वो कौन सा मेटल है? दो मेटल है, उस मेटल का नाम है सीजियम और दूसरा मेटल का नाम है गैलियम। पहला क्या होगा? सीजियम। सीजियम जो है ना लगभग 28 डिग्री सेल्सियस पे जैसा टेम्परेचर जाएगा, ये जो होगा मेल्ट होकर के लिक्विड हो जाएगा। मेल्ट होकर के क्या होगा? लिक्विड हो जाएगा। और दूसरा जो मेटल है जिसका नाम है गैलियम, ये जो होगा ये 29 डिग्री सेल्सियस पे जाकर के ना 29.4 होता है, 29.4 होगा। 29 डिग्री सेल्सियस से ऊपर थोड़ा सा जैसे बढ़ेगा तो ये जो होगा ना मेल्ट हो जाएगा। ये क्या होगा? मेल्ट होकर के लिक्विड में चेंज हो जाएगा। बात समझ में आया बाबू? ऐसा कौन सा मेटल है जो जिनको हथेली पर रखने पे वो क्या होते हैं? पिघल जाते हैं। तो एक होगा सीजियम और दूसरा होगा गैलियम। सीजियम लगभग 28 डिग्री सेल्सियस से अगर उसका टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ता है, 28 डिग्री अप्रॉक्स में मानेंगे क्योंकि 28.4 के आसपास होता है, तो ये क्या होगा ना कि सीजियम जो होगा वो मेल्ट हो जाएगा यानी कि द्रव अवस्था में हो जाएगा। और जो गैलियम है वो किस पे हो जाएगा? 29 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट होगा, किस में चेंज हो जाएगा? लिक्विड में चेंज हो जाएगा। बात समझ में आया? यहां तक हम पढ़ लिए कि हाँ मेटल, ऐसा कौन सा मेटल है जिसको हथेली पर रखने पे क्या होता है? पिघल जाता है। तो ये हो गए सीजियम और गैलियम। अब इसके बाद पार्ट 3 में मिलेंगे। यहां तक हम पढ़ लिए कि जो मेटल होते हैं उनमें क्या होती है? मेटल्स है वो लस्ट्रस, मेटल के पास क्या होती है? चमक होती है। बट इसके बाद हम पढ़ेंगे आगे
कि जो मेटल्स होते हैं उनमें मेलिएबिलिटी होती है, डक्टिलिटी होती है, मतलब आघात प्रवणता और तन्यता होती है। मिलेंगे, आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट 3 में। तब तक के लिए जय हिंद।